लेक्चर नंबर 13 एप्लीकेशंस ऑफ डाल्टन लॉ पार्शियल प्रेशर। तो ये एक लॉन्ग क्वेश्चंस है। अब इसकी सारी एप्लीकेशन को हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहली एप्लीकेशन तो पहले इसे समझ लेते हैं। देखो भाई, आपने मैट्रिक में पढ़ा होगा हाइड्रोजन गैस की तैयारी या नाइट्रोजन गैस की तैयारी। नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं भाई, अब उसे हम यहाँ पढ़ते हैं। तो पहली एप्लीकेशन में वो ये कह रहा है कुछ गैसों को हम ना कलेक्ट करते हैं वाटर के ऊपर से। तो इसे हम समझ लेते हैं पहले। देखो भाई, हमारे पास हमने एक केमिकल रिएक्शन करवाया जिंक और H2SO4 का। इससे क्या बनेगा? जिंक सल्फेट बनेगा, साथ में क्या बनेगी? हाइड्रोजन गैस। अब वो जो हाइड्रोजन गैस है ना, वो यहाँ बन रही है, तो वो यहाँ से पाइप है, ये पाइप बेटा जा रहा है हमारे पास। दूसरी तरफ जो है वो पड़ा हुआ है बीकर। उस बीकर में जो है ना वो पड़ा हुआ है जार। जार क्या होती है भाई? शीशे की नाली होती है, नीचे से ओपन है, ऊपर से बंद है। मैंने ना वो जार जो है वो पानी में डाला हुआ है। अच्छा, जितना पानी इस बीकर में है उतना पानी उस जार में भी है, जो उसमें उल्टा पड़ा हुआ है, क्योंकि उसका नीचे वाला जो एंड है वो ओपन है। तो अब ये पाइप जो है ना उस जार में जा रहा है। तो जब ये गैस वहाँ से आएगी और वो इस जार में जाएगी, तो गैस की डेंसिटी कम होती है। गैस जो है वो यहाँ से सीधा ऊपर चली जाएगी, क्योंकि गैस लिक्विड से निकल कर बाहर आती है। तो ये गैस वहाँ पे जाएगी। अब गैस से जैसे गैस वहाँ पे जाकर जमा होना स्टार्ट हो जाएगी, जितनी गैस की मिकदार यहाँ बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे जार में पानी का लेवल नीचे होता चला जाएगा। तो अब वो कह रहा है भाई, हमने आपने इसे यहाँ से उठाना है और इसे बंद कर देना है, आपकी गैस जो है वो हासिल आपको मिल जाएगी। तो अब वो कह रहा है भाई, आपकी इस जार में जो गैस है वो जो दीवारों पर प्रेशर लगा रही है वो टोटल प्रेशर है। अब टोटल प्रेशर क्यों है? टोटल प्रेशर होता है सम ऑफ इंडिविजुअल प्रेशर का। तो अब जो गैस है ना वो आपकी वो अकेली नहीं है, उसके साथ पानी वाले मोलेक्यूल भी चिपके हुए हैं। तो मतलब ये है, अब ये दीवारों पे लगने वाला दो प्रेशर है। एक प्रेशर जो है वो गैस वाला है, दूसरा प्रेशर जो है वो पानी वाले मोलेक्यूल वाला है, जो वेपर फेस में हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं। तो अब ये जो यहाँ पे लगने वाला प्रेशर है वो कौन सा प्रेशर हुआ? टोटल प्रेशर। तो वो कह रहा है भी हमने जो है अब वो अपनी गैस का प्रेशर निकालना है। हम अपनी गैस का प्रेशर कैसे निकालेंगे? जो वो जार पे लग रहा है, टोटल प्रेशर में से पार्शियल प्रेशर को निकालना है। तो यहाँ पे आ जाओ भाई, हमें फार्मूला पता है अभी, पी मोइस्ट। पी मोइस्ट का क्या मतलब है भाई? मेरी जो गैस है ना अब वो नम आलूद हो चुकी है, वो गीली हो चुकी है, उसके साथ पानी वाले मोलेक्यूल चिपके हुए हैं। तो उसे मैं बोल रहा हूँ भाई पी मोइस्ट। पी मोइस्ट से मुराद है टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर जो है वो बराबर होता है इंडिविजुअल प्रेशर का। और इंडिविजुअल चीज़ें मेरे पास क्या हैं? एक को गैस है, दूसरा मेरे पास वहाँ पे वाटर वेपर्स हैं। तो पी मोइस्ट, पी ड्राई प्लस एक्वस टेंशन। एक्वस मतलब पानी, टेंशन मतलब प्रेशर, पानी का प्रेशर, पानी से लगने वाला प्रेशर। तो आपने जब अपना पी ड्राई का प्रेशर निकालना है तो आप पी एक्वस टेंशन को इस तरफ ले आओ, ये पी मॉइस्ट से क्या होगा? माइनस, और आपके पास पी ड्राई वाला प्रेशर आ जाएगा। सर, पानी से लगने वाला प्रेशर हमें कैसे मालूम होगा? वो जो प्रेशर है वो हम लेबॉर्ट्री में पानी के वेपर को क्रिएट करवा कर हासिल करेंगे, या फिर वो जो पानी वाला जो वाटर का वेपर प्रेशर है वो हमें लिटरेचर में मिल जाएगा। तो हमने टोटल प्रेशर में से या पी मॉइस्ट में से अपने एक्वस टेंशन वाले प्रेशर को निकाल देना है, बाकी जो बचेगा वो क्या बचेगा? पी ड्राई। तो इसमें सारा उसने ये लिखा हुआ है भाई। तो अब आते हैं एप्लीकेशन नंबर 2 पे। तो डाल्टन बोलता है भाई, जो प्रोसेस है ना रेस्पायरेशन वाला, वो भी पार्शियल प्रेशर पर डिपेंड कर रहा है। कैसे भाई? कह रहा है भाई, जो हमारी हवा में जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है, टोटल प्रेशर नहीं भाई, टोटल प्रेशर को 760 टॉर है ना भाई, उसमें जो ऑक्सीजन का प्रेशर है वो है 159, और ये पार्शियल प्रेशर है। ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर जो हमारी हवा में 159 है, जबकि हमारे फेफड़ों में जो ऑक्सीजन है, हमारे फेफड़ों में भी ऑक्सीजन है, और उनका वहाँ पे प्रेशर जो है वो 116 है। अच्छा, अब फेफड़ों में ऑक्सीजन का प्रेशर 116 है और बाहर 159 है, तो बाहर प्रेशर ज़्यादा है, अंदर प्रेशर कम है। और गैस की ये प्रॉपर्टीज़ है हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, तो हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन खींचना नहीं पड़ती। ऑक्सीजन जो है वो खुद ब खुद हमारे फेफड़ों में आ रही है, क्योंकि हमारे फेफड़ों में जो है वो ऑक्सीजन का प्रेशर कम है और बाहर वो गैस ज़्यादा है। तो इसी तरह वो कह रहा है भाई, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारे फेफड़ों से बाहर जा रही है,
वो बाहर क्यों जा रही है? क्योंकि हमारे फेफड़ों में जो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर है वो है 40 टॉर, जबकि बाहर एटमॉस्फेयर हवा में जो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर है वो है 0.3 टॉर। तो बाहर प्रेशर कम है, तो गैस की प्रॉपर्टीज़ है हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो यहाँ से कहाँ पे आ रही है? बाहर, क्योंकि अंदर प्रेशर ज़्यादा है, बाहर प्रेशर क्या है? कम। डाल्टन लॉ की थर्ड एप्लीकेशन ये है ब्रीथिंग एट हायर एल्टीट्यूड। कह रहा है एट हायर एल्टीट्यूड द पायलट फील अनकम्फर्टेबल ब्रीथ बिकॉज द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज़ अनप्रेशराइज कैबन। अनप्रेशराइज का मतलब ये है वहाँ पर जो कुदरती तौर पर प्रेशर है उसे बोलते हैं, कुदरती तौर पर प्रेशर जो है ऊपर, उसे बोलते हैं अनप्रेशराइज्ड। और कैबन से मुराद है जहाज़। वो कह रहे पायलट जब जहाज़ में ऊपर चला जाता है काफ़ी बुलंदी पे, तो वो वहाँ पर जाकर ना सांस लेने में दुश्वारी महसूस करता है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे जो है वो हमारी हवा में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 159 है। तो जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे हवा में मौजूद ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर जो है 159 से कम होता जा रहा है। तो कह रहा है जब ये जहाज़ में बैठे हुए पायलट जब वो काफ़ी बुलंदी पे पहुंच जाते हैं तो फिर वो सांस लेने में दुश्वारी महसूस करते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है वो लेस दैन होता है 159 के। तो इसका मतलब ये था भाई। तो आगे भाई हमारे पास चौथी एप्लीकेशन है, वो है ब्रीथिंग डेप्थ सी डाइवर्स, मतलब गोताखोर। कह रहा है भाई डीप सी डाइवर्स टेक ऑक्सीजन मिक्स विद इनर्ट गैस हीलियम। जो गोताखोर हैं वो ऑक्सीजन के साथ हीलियम गैस को मिक्स करके समंदर में ले जाते हैं। अब सवाल ये है भाई वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? यहाँ पे वो ये कह रहा है भाई, मेरा सवाल आपसे ये है, वो गोताखोर जो हैं वो आम हवा को सिलेंडर में भर कर नीचे ले जाते, तो ऐसा कभी भी नहीं करना। क्यों? वो कह रहा है जब एक गोताखोर जो है वो पानी में 100 फीट डेप्थ 100 फुट नीचे चला जाता है ना, तो उस पर जो है वो 3 एटीएम प्रेशर बढ़ जाता है। यहाँ पे हमारे पास हमारे ऊपर जो प्रेशर है वो है 1 एटीएम, जबकि 100 फुट नीचे पानी में हम पे जो लगने वाला प्रेशर होगा वो क्या होगा? 3 एटीएम। तो जब हम आम हवा को सिलेंडर में भर कर ले जाएंगे तो आम हवा में जो है वो 78% नाइट्रोजन है, बाकी ऑक्सीजन है। तो नाइट्रोजन जो है वो हमारे ब्लड में डिफ्यूज़ हो जाएगी, तब होगी जब हम पे प्रेशर 3 एटीएम है। तो जब नाइट्रोजन हमारे ब्लड में डिफ्यूज़ हो जाएगी तो हमें नेक्रोसिस हो जाएगी। नेक्रोसिस एक ऐसी डिजीज़ है जिसमें हमारे जो जोड़ हैं ये अकड़ जाते हैं और हमारा सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है। तो नाइट्रोजन जो है अभी हम सांस ले रहे हैं, सर नाइट्रोजन तो फिर भी जा रही है, हाँ हम यहाँ पे सांस ले रहे हैं, नाइट्रोजन जो है वो फेफड़ों में जा रही है, लेकिन नाइट्रोजन जो है वो वहाँ पे जाकर कोई नुकसान नहीं दे रही, क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो एक इनर्ट गैस है। लेकिन 3 एटीएम प्रेशर पे वो केमिकली कंबाइन हो जाएगी ब्लड के साथ, ब्लड में डिफ्यूज़ हो जाएगी, जिससे हमें काफ़ी नुकसान उठाना पड़ेगा, हमारी डेथ भी हो सकती है। तो जो डीप सी डाइवर्स हैं वो ऑक्सीजन के साथ हीलियम गैस को मिक्स करके नीचे ले जाते हैं, क्योंकि हीलियम जो है वो इनर्ट है। अगर वो ब्लड में डिफ्यूज़ हो भी गई तो वो हमारे ब्लड को नुकसान नहीं पहुंचाएगी और हम ज़िंदा वापस ऊपर आ जाएंगे। तो अब जो डीप सी डाइवर्स है वो हीलियम के साथ क्या मिलाएगा? ऑक्सीजन को, और वो अपना पार्शियल प्रेशर एडजस्ट कर लेगा। लेकिन आपने हीलियम लेना है 80% और ऑक्सीजन लेनी है आपने 20%। तो ये थी एप्लीकेशंस ऑफ डाल्टन।